बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशन के बारे में बात की। तो अब इस लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस को देखते हैं। तो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरी है सॉलिड एंगल। ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ना इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में रखते हैं, ना इनको बेस क्वांटिटीज़ में रखते हैं। इन्हें सप्लीमेंट्री एक अलग ग्रुप बनाया गया, उसमें रखा गया। ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों की डायमेंशन नहीं होती। ये दोनों क्वांटिटीज़ वो वाहद फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं हैं, वरना हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन है। नंबर्स जो हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी डायमेंशंस नहीं होती। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं हैं। प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन और इसके डायमेंशन कोई नहीं है। सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टीरेडियन और इसकी भी डायमेंशन नहीं है। तो हम देखते हैं कि इनकी डायमेंशंस क्यों नहीं हैं। तो हम बात करते हैं पहले प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल जो है, ये किसी सर्कल के दो रेडियई के दरमियान बनने वाला एंगल है। फ़र्ज़ करें कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस r के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया P1 और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं P2। तो P1 तक इस सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करें और P2 तक भी लाइन ड्रॉ करें, तो ये भी सर्कल का रेडियस बनता है और ये भी सर्कल का रेडियस। तो सर्कल के दो रेडियई, ये दो रेडियस लिए, इनके दरमियान यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा उसको हम प्लेन एंगल का नाम देते हैं। अब इस प्लेन एंगल को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, प्लेन एंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ आर्क लेंथ ओवर रेडियस ऑफ सर्कल। दो रेडियई के दरमियान बनने वाली ये आर्क लेंथ, P1 से P2 तक अगर हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आर्क लेंथ है, कितना फासला बनता है, उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आर्क लेंथ को, इस फासला को रेडियस पे डिवाइड कर दें तो वो होगा प्लेन एंगल। तो हम इसको लिखते हैं इस तरह से, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ को यहाँ L से रिप्रेजेंट किया और रेडियस को R से। तो ये आपने अक्सर मैथमेटिक्स में भी, बेसिक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इस थीटा की डायमेंशन निकालना चाहें, जिसे हम प्लेन एंगल कह रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन होगी इस लेंथ की डायमेंशन और रेडियस की डायमेंशन। हम जानते हैं लेंथ, इसका यूनिट मीटर है, ये बेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन है L, और रेडियस ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायमेंशन भी L है। तो हम फाइनली लिखते हैं L, ये बटे से ऊपर जाएगा तो बनेगा L की पावर -1। इनको कंबाइन करके लिखेंगे L की 1, L की पावर -1, एक ब्रैकेट में लिखा, तो ये बन जाएगा L की पावर 0। और L की पावर 0 को हम सिंपली 1 लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि इस प्लेन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। हम थीटा की डायमेंशंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लेन एंगल इज इक्वल टू, जब हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो हम मैस, लेंथ और टाइम में डायमेंशन का फार्मूला लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी का। तो क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये मैस पे डिपेंड नहीं करता, मैस की पावर 0, L की डायमेंशन की पावर 0 और T की डायमेंशन की पावर भी 0, मीन्स दिस क्वांटिटी प्लेन एंगल इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर। तो ये रीज़न है कि प्लेन एंगल की डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़, यानी कि दोनों ही लेंथ्स हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है। सो दैट्स वाई इसकी डायमेंशन नहीं होगी। तो ये हमने, आप याद भी रख लें, प्रूव भी कर दिया, आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्लेन एंगल की डायमेंशन क्यों नहीं है। अब हम सॉलिड एंगल को देखते हैं। तो सॉलिड एंगल जो है, ये भी एक डायमेंशनलेस नंबर है।
तो सॉलिड एंगल की डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल को डिफाइन इस तरह से किया जाता है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। हम प्लेन एंगल की जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसके यूनिट को डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लेन एंगल के लिए टी रेडियन और रेडियन की डेफिनेशंस जो बुक्स में लिखी हैं उनके मुताबिक ये नहीं है। हम यूनिट को नहीं, हम ओवरऑल इस एंगल को डिफाइन कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। हम स्फीयर के पूरे सरफेस का एरिया लेंगे तो पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल निकलेगा। अगर हम स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे तो उस लिहाज से एंगल की वैल्यू होगी। अब इसको भी मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। एरिया को हम ए से और रेडियस के स्क्वायर को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरह से होगा, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक स्फीयर है और ये इसका है रेडियस है आर। अगर मैं इस स्फीयर के सरफेस पे थोड़ा सा एरिया फ़र्ज़ कर लूँ, मैं ये स्मॉल एरिया फ़र्ज़ करता हूँ इसके सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के ऊपर जैसे एक फ़ुटबॉल है उसकी तरह की ये शेप है, तो इसका रेडियस जो है वो आर के इक्वल है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो कि आर कम है इससे, ये आर समझ लें कि इस स्फीयर के ऊपर वाली साइड पे हमने एरिया लिया, स्फीयर के ऊपर वाले रीजन पे। तो ये रेडियस ये है, ये सेंटर से इसके सरफेस तक आ रहा है। इस अगर हम इतना सा एरिया लेते हैं तो इस इतने से एरिया का इतने सा सरफेस लेते हैं तो इस छोटे से सरफेस का क्या एरिया है उसको रेडियस के स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, तो ऐसे हमारे पास ये सॉलिड एंगल हासिल होगा। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं पूरे स्फीयर की तो उसके मुताबिक हमें ये आंसर हासिल होगा। चलिए बहरहाल अगर हम जनरली बात करते हैं, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ सॉलिड एंगल इज़ इक्वल टू, बल्कि ऐसा करें कि सॉलिड एंगल को हम इसके ओरिजिनल साइन ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सॉलिड एंगल की डायमेंशन लिखनी हो तो हमें एरिया की डायमेंशन पता होनी चाहिए और रेडियस के स्क्वायर की डायमेंशन। एरिया की डायमेंशन है, हम जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एल स्क्वायर है, और रेडियस का स्क्वायर इसकी डायमेंशन भी होगी एल स्क्वायर। सो ये बनेगा एल स्क्वायर, ये ऊपर जाके एल की पावर -2 और ये हासिल होगा एल की 2 - 2 इज़ इक्वल टू एल की पावर 0। सॉलिड एंगल की डायमेंशन एल की पावर 0, इसको हम सिंपली 1 भी लिख सकते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ कि ये डायमेंशनलेस नंबर है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें। इन टर्म्स ऑफ मैस, लेंथ एंड टाइम हम लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। तो ये सॉलिड एंगल की डायमेंशंस या उसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब यहाँ पे हम एक टोटल स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ स्फीयर के लिए टोटल एंगल। हम जानते हैं कि पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4πr², और बटे में है r², ये रेडियस का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाता है 4π, और यूनिट है इसका स्टीरेडियन। तो इस तरह से हम एंगल निकाल सकते हैं। मैंने पूरे स्फीयर का एंगल निकाल के बता दिया, और पहले हमने डायमेंशंस हल किए। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है, और ये वो वाहद फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशनलेस हैं। सो दिस इज़ about the dimensions of supplementary quantities.